जय बाबा बर्फानी। जैसे कि आप सभी को पता है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसारन घाटी में एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 28 नागरिकों की जान गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। ये हमला हालिया वर्षों में भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला माना जा रहा है। हमलावरों ने पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर अलग किया और विशेष रूप से हिंदू पुरुषों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया और सीमाएं बंद कर दी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित किया, व्यापार पर प्रतिबंध लगाए और हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। 24 अप्रैल से नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच झड़पें शुरू हो गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान से भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की उम्मीद जताई। यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। यह हमला न केवल एक मानवीय त्रासदी है, बल्कि भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नया तनावपूर्ण मोड़ भी है। इसने कश्मीर में सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव के मुद्दों को फिर से केंद्र में ला दिया है। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का पर्यटन पर गहरा और तात्कालिक प्रभाव पड़ा है, खासकर जम्मू कश्मीर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर। हमले का स्थान अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पहलगाम में पड़ा है। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद पर्यटकों में भय और असुरक्षा की भावना है। इस हमले के बाद देश भर और विदेश से आने वाले पर्यटकों में डर बैठ गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर की बुकिंग रद्द कर दी। कई पर्यटक हमले के तुरंत बाद ही घाटी से लौट गए। हमले के बाद पर्यटन उद्योग को आर्थिक नुकसान हुआ। होटल, टैक्सी, गाइड, हाउस बोट और अन्य स्थानीय कारोबारों को भारी नुकसान हुआ। अनुमान है कि इस घटना के चलते 20% से अधिक पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुआ है। खासकर अमरनाथ यात्रा के रूट पर स्थित इलाकों में सुरक्षा बढ़ने से पर्यटन गतिविधियां धीमी हो गई है। हमले का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पर असर पड़ा है। कई देशों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। कुछ विदेशी टूर ऑपरेटर्स ने कश्मीर टूर पैकेजों को अस्थायी रूप से रोक दिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। कुछ हफ्तों बाद यात्रा को पुनः सुरक्षित रूप से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि सामान्य जीवन और पर्यटन बहाल हो सके। स्थानीय लोगों पर असर। पर्यटन से आजीविका चलाने वाले हजारों लोगों की आमदनी ठप हो गई है। कई छोटे व्यवसाय बंद होने की कगार पर हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में। अगर स्थिति जल्दी सामान्य नहीं हुई तो 2025 की गर्मियों का पर्यटन सीजन लगभग पूरी तरह बर्बाद हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर झटका होगा। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का अमरनाथ यात्रा पर सीधा और गंभीर प्रभाव पड़ा है, क्योंकि हमले का स्थान अमरनाथ यात्रा मार्ग पर पड़ा है। हमला बैसारन घाटी, पहलगाम में हुआ, जो अमरनाथ यात्रा के पारंपरिक मार्ग पहलगाम से चंदनवाड़ी होकर गुफा तक का हिस्सा है। इस रूट से हर साल हजारों श्रद्धालु गुफा तक की यात्रा करते हैं। इस कारण हमला अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को सीधा प्रभावित करता है। तीर्थयात्रियों में भय और भ्रम है। हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में भय और असमंजस की स्थिति बन गई। बहुत से श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा स्थगित या रद्द कर दी। सुरक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव कर दी है। सरकार ने यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की। पूरे रूट पर ड्रोन निगरानी, RFID ट्रैकिंग सिस्टम और बुलेट प्रूफ बंकर लगाए गए। ID और बैग चेकिंग के नियम और भी सख्त कर दिए गए। यात्रा की तिथि में संशोधन संभावित है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के चलते यात्रा की शुरुआत कुछ हफ्तों तक स्थगित की गई या यात्रा कमी संख्या में
तीर्थयात्रियों के साथ शुरू की गई। ये स्थिति मई के अंत या जून की शुरुआत तक बनी रही। धार्मिक और सामाजिक प्रभाव। हमले के बाद पूरे देश में धार्मिक और सामाजिक प्रभाव और आक्रोश था और अमरनाथ यात्रा की पवित्रता व सुरक्षा को लेकर बहस छिड़ गई। सरकार और पवित्र अमरनाथ श्राइन बोर्ड पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ा। विकल्प के तौर पर बालटाल रूट को प्राथमिकता। पहलगाम रूट की तुलना में बालटाल रूट को अधिक सुरक्षित मानते हुए श्रद्धालु और प्रशासन ने उसे प्राथमिकता दी। ये हमला अमरनाथ यात्रा के संवेदनशील और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्वरूप को और भी उजागर करता है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि यात्रा को रोका न जाए, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है। 2025 के पहलगाम आतंकी हमले का अमरनाथ यात्रा पर भी गंभीर और बहुपक्षीय प्रभाव पड़ा है। सुरक्षा व्यवस्था अभूतपूर्व रूप से कड़ी हुई है। हमले के बाद केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त टुकड़ियां, ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और सड़क पर बुलेट प्रूफ वाहन तैनात किए गए हैं। यात्रियों की आईडी वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य जांच भी पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। यात्रा की तारीख में बदलाव या अस्थायी रोक। हमले के बाद कुछ दिनों के लिए यात्रा पर रोक लगाने की संभावना जताई गई थी। हालांकि यात्रा पूरी तरह रद्द नहीं की गई, लेकिन शुरुआती बैचों की संख्या कम कर दी गई और नई रणनीति के तहत यात्रा को फेज वाइज शुरू किया गया। डर और असुरक्षा की भावना के कारण कई श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा स्थगित या रद्द कर दी। विशेषकर पहलगाम रूट, जहां हमला हुआ था, उस पर यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई। प्रशासनिक और तकनीकी बदलाव। यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली और रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग को और मजबूत किया गया। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन, जीपीएस युक्त वाहनों और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की व्यवस्था की गई है। डर और असुरक्षा की भावना के कारण स्थानीय जनता और सेवादारों पर असर पड़ा है। पहलगाम और बालटाल मार्गों पर लंगर, टेंट, पोनी राइड, ट्रेकिंग गाइड आदि से जुड़े हजारों स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। हमले के बाद कुछ सेवादार संगठनों ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और अस्थायी रूप से सेवाएं स्थगित की। फिर भी सरकार यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि श्रद्धालुओं का विश्वास बना रहे। अभी तक अमरनाथ यात्रा 2025 रद्द नहीं हुई है। अमरनाथ यात्रा जारी है और बहुत अधिक सुरक्षात्मक हो गई है। आशा है कि उपरोक्त जानकारी आपके लिए उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होगी। यदि आपको पंजीकरण या दस्तावेजों से संबंधित कोई और सहायता चाहिए, तो कृपया बेझिझक संपर्क करें। श्री अमरनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे। जय बाबा बर्फानी। सभी जरूरी वेबसाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं।